नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत यूपी टेट की सभी परीक्षाओं, जितनी 5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट की 5 साल के सभी जो है पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, उस क्रम में हम लोग पहले जो सॉल्व करेंगे वो है एनवायरमेंटल साइंस। यानी एनवायरमेंटल साइंस के 5 साल के पेपर्स आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, कम से कम उससे ऊपर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अक्टूबर 2017 के 30 प्रश्न जो हैं एनवायरमेंटल साइंस में आए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल सोल्यूशन हम लोग करेंगे। और 5 साल का पेपर आप अगर तैयार कर लेते हैं, ये मान के चलिए यदि 30 प्रश्न आते हैं तो कम से कम 15 से 18 प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ये आपको प्रश्न जो है बताना है, कौन सा उत्तर होगा। तो ये होगा बी, 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। ठीक, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार इसे 1911 में। 52 सेकंड में गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। ठीक, और यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा जो है अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी जो है अधिक हानिकारक है। ए बी सी होता है, तो सी जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। कौन सी? सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है जैव मंडल का अजैविक घटक। तो कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये सारे जो हैं जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। ठीक है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर जो है गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर जो है गिर अभयारण्य कहते हैं, जिसे जो है 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। WWF से आशा है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1962 में IUCN के सहायक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जो है ज्वाइंट पांडा। गंगा नदी निकलती है तो आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से। आसान प्रश्न है, गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और भारत में इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 ये आपको याद रखना है, 2525 किलोमीटर भारत में है। और भारत में 5 राज्यों से जो है गंगा बहती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी गंगा को ही पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो उसकी संयुक्त धारा जो है वो मेघना कहलाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। काटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ है? तो काटोपैक्सी जो है एंडीज पर्वत, एंडीज में है। ठीक, काटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। काटोपैक्सी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी, जो दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो गया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट चमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली द्वीप जो है इसी नदी पे स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर
का के जो है उपभोक्ता होते हैं, तो ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है, प्रथम श्रेणी जो है उपभोक्ता घास वास खाते हैं, फिर द्वितीय, फिर यहाँ पे मांसाहारी, सबसे तृतीय, ये आप देख लीजिए। घास उत्पादक हो गया, टिड्डा घास को खाता है, प्रथम उपभोक्ता। अब मेढक टिड्डे को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता। अब सांप जो है मेढक को खाता है, तृतीय उपभोक्ता। अब गिद्ध जो है सांप को खा लेता है, तो ये जो है मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, ये आप चित्र देख लीजिए, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, ठीक है, फिर मेढक खाता है, फिर इसे सांप खाता है, फिर इसे बाज, फिर बाज मरता है जो है अब घटक के रूप में कवक हो जाते हैं, फिर ये जो है उत्पादक घास, ये चक्र होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, इससे भी संबंधित मैक्सिमम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे समीप है पृथ्वी के। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल पे होती है, जैसे कुहारा, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारे जो है क्षोभ मंडल पे होते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल का तापमान जो है ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपको पता है 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो सरिस्का जो है वो स्थित है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है सूर्य प्रकाश जो है, यानी सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। एक मार्ग का संबंध है, तो एक मार्ग का जो संबंध होता है वो होता है गुणवत्ता से। एक मार्ग जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण है, और वहां पे भी 24 परगना में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो सी ऑप्शन 1972 में। ये प्रश्न जो है कई जगहों पे कई बार पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे जो है किण्वन कहा जाता है। कौन सा, क्या कहा जाता है? किण्वन। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जो है जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है जीवाणु का नाम। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो डी ऑप्शन, यूएसएसआर। सोवियत संघ, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं। संविधान की एक पूरी टेस्ट सीरीज आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। करीब अभी 16 उसमें वीडियो है और अभी तकरीबन 20 वीडियो और बनाए जाने हैं। तो ये सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, आपका संविधान जो है मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएंगे, उससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ए उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो बी ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया है। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चमोली जिलों में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न, 206। ठीक, और शिशु में जबकि जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ग्रीन
पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है? तो ए, जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने। LPG के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये 3 सही है। डी वाला जो है यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, गलत है। डी जो है सबसे गलत जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। और इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टान मिलाते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यानी जो गैस लीक करता है तो जो दुर्गंध होती है वो गैस की नहीं होती है, वो इसकी होती है, एथिल मरकैप्टान C2H5SH की होती है। ये पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टान। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है? तो बी, चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार पीसीएस का प्रश्न पेपर हुआ था, बीपीएससी में सेम यही प्रश्न पूछा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है? तो सी ऑप्शन, 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा, कर्क, मकर, ठीक है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा है। और उत्तर में 23.5 डिग्री जाएंगे, यहाँ पे जो है ये कर्क हो जाएगी और ये जो है दक्षिण में मकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? तो बी, हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अवस्थित है। ठीक, तो ये 30 प्रश्न आपके हो गए 2017 के पेपर के, अक्टूबर 2017 के एनवायरमेंट के 30 प्रश्न। तो इस तरीके से 30 प्रश्न करके मैक्सिमम 300 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। जितने भी प्रश्न ईयर के पेपर मिलते हैं सारे आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरी कंप्लीट सीरीज आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।